शिवराज से बदला ले रहे हैं एमपी के सीएम मोहन यादव। शिवराज के कार्यकाल में मोहन यादव को नहीं मिली थी स्वतंत्रता। सीएम बनने के बाद मोहन यादव शिवराज के करीबियों को दे रहे हैं सजा। मध्य प्रदेश में बदले की सरकार चल रही है। मोहन यादव बदला ले रहे हैं। निशाने पर अपने पराये सहयोगी और विरोधी सभी आ चुके हैं। नए नए सीएम बने, इसलिए तेवर कुछ ज्यादा ही तीखे दिख रहे हैं। शिवराज के जितने भी करीबी अधिकारी थे सभी को नापने में जुट गए हैं। वैसे अब कुछ ही दिनों के लिए राहत मिल गई है, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने ही किसी भी अधिकारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। ये रोक 15 मई के करीब तक बनी रहेगी, क्योंकि रोक लोकसभा चुनाव के चलते लगाई गई है और माना जा रहा है कि 15 मई तक चुनाव पूरे हो जाएंगे। यानी अब करीब 5 महीने तक जो अधिकारी जिस तरह है वो वही रहेगा। अगला बदलाव होगा तो चुनाव आयोग की सहमति जरूरी होगी। आयोग के तेवर तो पहले से ही तीखे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि चुनाव में सरकार के हस्तक्षेप से उस पर आरोप लगते रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो पूर्व सीएम से बदला ले रहे हैं, और ये आरोप लगाए हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने। पटवारी ने दावा किया कि जिन कलेक्टर और एसपी को शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्त किया था, मोहन यादव ने 15 दिन में ही उनमें से अधिकांश को बदल दिया है। अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों को वो पलटने में लगे हुए हैं। खासतौर पर शिवराज के करीबी अधिकारियों पर यादव को ज्यादा ही सख्ती दिखा रहे हैं। पटवारी ने मोहन यादव की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। सतना पहुंचे पटवारी ने कहा कि पूर्व सीएम ने जिन नियुक्त कलेक्टरों और अधिकारियों को नियुक्त किया था उन्हें हटाया जा रहा है। ये बीजेपी की आंतरिक राजनीति के चलते हो रहा है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव जीता, लेकिन मोहन यादव को सीएम बना दिया। एक तरह से यह अलोकतांत्रिक था। बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। चेहरा किसी और का दिखाया गया और सीएम किसी और को बना दिया। अब वो अधिकारियों को हटा सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी उन्हें चुनावी घोषणा पत्र को लागू करना है। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को सीएम बना सकती है। उनके पास में बहुमत है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस कुछ नहीं बोलेगी। यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सीएम रहते जो घोषणाएं चुनाव के दौरान की, जिन घोषणाओं का ऐलान पीएम मोदी ने किया, जो बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र में थी, उन्हें बीजेपी को पूरा करना होगा। चुनाव परिणाम आए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक बीजेपी की ओर से इस ओर कोई काम शुरू नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश के साथ ही तेलंगाना के चुनाव परिणाम भी आए थे। तेलंगाना की सरकार ने कांग्रेस की गारंटियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी अगर अपने वादे पूरी नहीं करती है तो उन वादों को पूरा कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। हम बीजेपी को मजबूर कर देंगे कि वो अपने चुनावी वादा पूरा करे। पटवारी ने कहा कि अगर बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो कांग्रेस पूरे प्रदेश में बीजेपी की वादा खिलाफी के खिलाफ अभियान चलाएगी। पटवारी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं। कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे और अब कमलनाथ की जगह पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर मोहन यादव की सरकार जनहित में काम करेगी तो कांग्रेस उनका साथ देगी, लेकिन कोई भी फैसला जनहित के खिलाफ हुआ तो कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक हर जगह सरकार का विरोध करेगी। पटवारी के तेवरों से साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।